दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान द्वारा संचालित जिस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, उस मामले में गिरफ्तार सभी 6 संदिग्ध आतंकी अब पुलिस रिमांड में हैं। पुलिस का दावा है कि काफी सालों बाद अंडरवर्ल्ड का आतंकी गतिविधियों में सीधा कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान से गिरफ्तार जान मोहम्मद उर्फ समीर को लेकर है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो अंडरवर्ल्ड से सीधे जुड़ा हुआ था और इस आतंकी मॉड्यूल में उसकी अहम भूमिका है। पुलिस के मुताबिक मुंबई का रहने वाला जान मोहम्मद उर्फ समीर सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था। वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए उससे बात करता था और उसी के कहने पर इस मॉड्यूल को हथियार, गोला बारूद और फंड मुहैया कराया गया। हालांकि उसने अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया है, इसीलिए उसका मोबाइल साइबर जांच के लिए भेजा जा रहा है। जान मोहम्मद को लेकर मुंबई में भी काफी हलचल रही। वहां के गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मुंबई पुलिस ने कहा कि जान मोहम्मद धारावी का रहने वाला है। वो 20 साल पहले से डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। उस समय के उस पर कुछ केस भी हैं। वो 13 सितंबर को गोल्डन एक्सप्रेस में बैठा और कोटा में पकड़ा गया। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने कहा कि ना ही मुंबई या महाराष्ट्र में कोई हथियार बरामद किया गया है और ना ही महाराष्ट्र के अंदर किसी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में इसे महाराष्ट्र एटीएस के इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ना ही किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने और ना ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जानकारी उन्हें दी थी। As far as this particular case is concerned, let me tell you, the city is safe, even the state is safe. ऐसा कुछ भी नहीं है। Don't try to say कि कुछ होने वाला है या होने वाला था। हमको नहीं पता क्या था। कोई भी एक्सप्लोजिव, कोई भी वेपन महाराष्ट्र में नहीं आया। कोई उनका ऑपरेटिव महाराष्ट्र में नहीं आया। It was all at Delhi. दिल्ली से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से these people were supposed to go there and get things, लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक आईएसआई और अनीस इब्राहिम ने इस मॉड्यूल को 2 ग्रुप में बांटा था। पहला ग्रुप रायबरेली के मूलचंद और मुंबई के जान मोहम्मद का था, जो सीधा अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। इसका काम फंड, गोला बारूद और हथियार मुहैया कराना था। जबकि दूसरा ग्रुप जामिया नगर के ओसामा और प्रयागराज के जीशान का था, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रैकी कर ब्लास्ट और टारगेट किलिंग करनी थी। पुलिस के मुताबिक जीशान और ओसामा ने इसी साल अप्रैल में मस्कट से पाकिस्तान के थट्टा इलाके पहुंचकर आतंकवाद की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के लोगों ने दी। ट्रेनिंग में इन्हें पिस्टल चलाना, आईईडी प्लांट करना और हमले के दौरान लोगों से बचने और छुपने के तरीके भी बताए गए। थट्टा में ही अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। आरोपी जीशान एमबीए है। वो दुबई में अकाउंटेंट था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भारत आ गया और फिर यहाँ पर खजूर का धंधा करने लगा। लखनऊ से गिरफ्तार आमिर जीशान का रिश्तेदार है। आमिर ने जेद्दा में मूलचंद उर्फ लाला, एक किसान है और वह डी कंपनी के संपर्क में था। यूपी के बहराइच का रहने वाला अबू बकर जेद्दा में रह चुका है। उसने 2013 में देवबंद में मदरसे में शिक्षा ली। दिल्ली से गिरफ्तार ओसामा का परिवार ड्राई फ्रूट का काम करता है, जिसकी वजह से ओसामा मिडिल ईस्ट के देशों में व्यापार के सिलसिले में आता जाता रहा है। पुलिस के मुताबिक आतंक के इस गठजोड़ में अंडरवर्ल्ड, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। 14 दिन की पुलिस रिमांड में अब पुलिस आरोपियों से ये पता लगाएगी कि वो पाकिस्तान से किन लोगों के संपर्क में थे, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई, भारत में उनके निशाने पर कौन कौन से लोग थे, कहां कहां वो ब्लास्ट करने वाले थे और यहां उनके कुल कितने साथी हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।